इस वर्तमान समय प्रमाण बाबा जो इशारे ब्राह्मणों को दे रहे, क्योंकि समय सभी देख रहे अभी इस सीजन में जितनी भी अव्यक्त मुरलियां चली है, किसके ऊपर चली है? हमें नया पुरुषार्थ नहीं करना है, नया कोई प्लानिंग नहीं बनाना है। जो वर्तमान समय बाबा की जो मुरलियां चल रही है उसी के आधार से चलना है। जैसे टीचर क्या करता है, जब परीक्षा नजदीक आते हो खुद नए लेसन नहीं पढ़ाता, जो पढ़ाया रिवाइज करता है। और इस सीजन की जिसने भी निमित्त बन करके मुरलियां निकाली, वंडरफुल मुरली, तो इस सीजन की टोटल मुरलियों का सार, कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान। जिसको अलग अलग ढंग से अपने संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ, शक्तियों का खजाना बचाओ। शिवरात्रि में खास नए साल में बाबा ने कहा, नया साल मनाने के लिए आए हो तो गिफ्ट लेके आए हो, क्या गिफ्ट देंगे? कारण शब्द छोड़ के जाना। कारण, जहां कारण है वहां व्यर्थ है। शिवरात्रि मनाई, बाबा ने कहा कि कौन सा फूल चढ़ाओगे शिव जी के ऊपर? कौन से अक्का फूल? व्यर्थ संकल्प के अक्का फूल चढ़ाओ। तो इस सीजन में लास्ट में भी पूरी इस सीजन की मुरली कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है बाप समान बनना। चाहे दोनों बाप, निराकारी बाप, ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा कैसा है? फरिश्ता। तो फरिश्ता बनना मतलब हमें कोई पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता बनना मतलब हमें जो ड्यूटी मिली है, जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रहते हैं, जो बच्चे हैं, उनमें रहते हुए भी व्यर्थों से मुक्त होकर के खुशनुमा रहना, हल्का रहना, इसको कहते हैं फरिश्ता। और ऐसे अगर संस्कार एक जन्म में धारण करेंगे तो सत्युग में जाएंगे, जहां भी जाएंगे खुश होकर रहेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे, उसको कहते हैं देवता। क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते, क्यों पढ़ते? डिग्री लेने के लिए पढ़ते। और जिसके पास डिग्री है उसको क्या मिलती है? नौकरी। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। ताली तो बजाओ। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। डिग्री किसको मिलेगी? अगर जिसके पास डिग्री नहीं, वो भूखा नहीं मरेगा, वो भी स्वर्ग में जाएगा। पढ़ाई किया है, जैसे बच्चा पढ़ाई किया लेकिन डिग्री नहीं है उसके पास, भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाएगा। अगर मेरे पास फरिश्ता की डिग्री नहीं है, प्रॉपरली मुझे पद ऊंचा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं दास दासी तो बन ही जाएंगे। और कुलाबा सेंटर सबसे पुराना सेंटर, कोई दास दासी बने कैसा हो सके? हाँ? दादियों की पालना, दादी कहेंगे हमने पालना दिया, और दास दासी बने। इसलिए यहाँ के सब क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इसलिए सोचने में क्या खर्चा है? हाँ, नहीं सोचने नहीं, बनना ही है। दृढ़ संकल्प करो, बनना ही है। इसलिए मेरा संकल्प से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को समर्थ बनाओ। ये हनुमान जयंती आज मना रहे ना। हनुमान किसका पुत्र था? पवन पुत्र। फरिश्ता मतलब उड़ने वाला, सदा उड़ने वाला। फरिश्ता हनुमान मतलब जिसने मैंपन के पूंछ को आग लगाई। मैंपन कुछ भी नहीं। आज अभिमान कब आता है? मेरा संकल्प कब चलते हैं? मैंपन। अगर ये मैंपन की पूंछ है, हनुमान नहीं बनेंगे। हनुमान महावीर बनना है, मैंपन के पूंछ को आग लगाओ। अगर ये मैंपन की पूंछ रहेंगे, सत्युग में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत है पीछे से पूछे, और सत्युग में गोप गोपिका को पूछ, तो अपने पूछ को काटो। इसलिए व्यर्थों का जड़ है अभिमान, ईगो। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या? ये पूछ की पूछ। इसलिए संकल्प नहीं चलाना, मन व्यर्थों से मुक्त। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोले, बच्चे निराकारी बनो,
निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जिसके संकल्प विरत चलते हैं वो रात को चैन की नींद नहीं कर सकता। क्यों? वहां करवट बदलता रहता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके चेहरे में खुशी, चेहरा लटका रहेगा, क्योंकि मानसिक रूप से थक जाता है। मुझे लगता है संडे की मुरली थी, अपना मुस्कुराता चेहरे द्वारा, चलन द्वारा सेवा करो। बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है भविष्य में चेहरा और चलन। बाकी अभी प्रदर्शनी ये कोई नहीं देखेगा, क्या देखेगा? आपका चेहरा। लेकिन कौन सा चेहरा? मुस्कुराता चेहरा, चिंता वाला नहीं, तनाव वाला नहीं। भले गैस बंद हो जाए कोई बात नहीं, गैस बंद हो जाए पॉजिटिव लो। डॉक्टर कहते हैं मूंग खाओ, मूंग खाओ, अंकुरित खाओ, कच्चा सब्जी खाओ, तो हो सकता है मेरी हेल्थ ठीक करने के लिए प्रकृति ने गैस बंद कर दिया। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। इसलिए हर बात को पॉजिटिव लेना। कभी भी तनाव, अरे गैस नहीं, गैस नहीं, दुनिया का और आपका क्या। हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी किसको कहेंगे? जो व्यर्थों से मुक्त है। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं वो कर्म योगी नहीं है। इतना ही नहीं, जब योग में बैठा है तो भी उसका योग, समझो किसी के मन में व्यर्थ चल रहा है, किसी ने अपमान किया, निंदा किया, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत रहो। फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोल, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोल। चलो बोलना ही था, अलग बोलना चाहिए। कहां योग लगे? ना कर्म योग ना बैठ कर योग। इसलिए संकल्प कर, जिसके संकल्प ज्यादा चलते, निगेटिव चलते, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल एक कहावत है, छोटा परिवार सुखी। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कई कहते योग में बैठते तो पता नहीं क्या क्या संकल्प आते। भाई आपने पैदा किया, आपके बस नहीं जाएंगे, क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? इसलिए दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। अगर मेरा कोई निगेटिव संकल्प पैदा किया, कैसे? इसका तो सत्यानाश हो जाए। उतावले होकर के कभी करते हैं ये संकल्प, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम के आपका भी। इसलिए किसी ने बुरा किया, धैर्य रख करके को बाबा इस आत्मा का कल्याण कर, ये संकल्प जाएगा, उसका भी कल्याण, आपका भी कल्याण। इसलिए कोई रावण की तरह हो, कोई कैसा भी हो, दुआई तो दुआई कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी। सुख और दुखी सिंपल पर। अगर आप दुखी बनते हैं इसका मतलब आप क्या बन गए? निगेटिव। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला असुर। समझ? तो कहां जाना है हमको? देवता बनना है तो पहले सोच, क्योंकि संकल्प से शब्द बनते, संकल्प से वृत्ति बनते, संकल्प से दृष्टि बनते, संकल्प से व्यवहार। सारा खेल संकल्प का है। संकल्प को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। संकल्प आत्मा का भोजन है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान, शुद्ध विचार। यह मुरली है आत्मा का भोजन। तो रोज हमें आत्मा को भोजन देने के लिए ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, या कुलाबा वालों के लिए भोजन करने का आत्माओं का डाइनिंग हॉल। लेकिन मुरली आते, जो नहीं आते उसको भोजन नहीं किया। अब ड्राइवर ने भोजन किया तो गुस्सा में तो आएगा। इसलिए
व्यर्थों का कारण है ये शुद्ध भोजन नहीं देंगे। इसलिए हमें रोज आत्मा को ये भोजन देना है। अगर जिसके सोच निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और असुरी शक्तियां। पॉजिटिव सोचने से एक शक्ति आती है, उसका नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी। जिसके सोच निगेटिव है उसका दिमाग गर्म रहता है, क्योंकि सोच विचारों की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों क्या कैसे। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते, उसे शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मारो तो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। अगर ये तीन चीजें आपकी अच्छी है, अब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। आप हेल्दी, ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, लेकिन आपको हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है। तीन चीजें परफेक्ट चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कहीं उसकी शरीर की बीमारी होती। एक आजकल ऐप निकला हुआ है, इसके अंदर है गूगल प्ले में, फिट करके। रोज हमारे 5000 कदम पैदल चाहिए। बाकी सब आपको एक्सरसाइज आती या नहीं होती कोई बात नहीं, कम से कम ये। लेकिन कई क्या करते हैं, अगर पैदल चलेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्कूटी भी चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। इसलिए पांव को गर्म रखना और दूसरा पेट को नरम। लेकिन पनीर की सब्जी दबा के 3-4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते, संभलना किसको पड़ता है? तो सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है फिर। इसलिए आजकल डॉक्टर कहता है ना, सलाद खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, फल फ्रूट, लेकिन जीभ को कहाँ अच्छा लगेगा? जीभ को तो क्या चाहिए? समोसा चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, पकोड़ा चाहिए। हाँ, इसलिए जीभ का ध्यान नहीं दो, ध्यान किसको दो? ध्यान किसका दो? पेट का। कहने का मतलब भोजन संतुलित चाहिए। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना है? केवल अगर ये भी कहीं का तो इतना ध्यान है, एक्सरसाइज करेंगे साथ में भोजन, लेकिन अगर टेंशन में तो भी बीमारी होगी। दिमाग को भी ठंडा रखना है। दिमाग को ठंडा रखने का आधार है मेडिटेशन और ज्ञान। 70% लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। हाँ, तो मराठी में भी कहते हैं, तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? और आजकल के बच्चा नौकरी में लग गया, इसका गाड़ी घर से गाड़ी घर के सामने का। आज कंपटीशन की दुनिया है, इसलिए ईर्ष्या नहीं करना। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पड़ जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर, बीती हुई घटना को जो याद करता उसका बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में 15 दिन से कुछ अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा।
तो तन बीमार क्यों हो रहे? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज हमारी बहनें कितना प्यार से रोज कहते हैं, भाई जी बहन जी थोड़ा मुरली सुनने के लिए आओ ना, सेंटर पर आओ ना। तो क्या बोलते हैं, बहन जी टाइम का है। क्या बोलते हैं, ठीक है तुम यहां नहीं आओगे, तनाव टेंशन आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आओगे, कोई तनाव टेंशन में आओगे, कोई अपराध करोगे, जेलों में जाने का टाइम है। आज मैं अर्थक जेल में गया था, 30 से 3,600 लोग हुए कई दिन, इतनी भीड़ है वहां जाने का टाइम है। यहां नहीं आओगे, कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी के सामने बैठने का टाइम है। कितने कचहरी में जाते लोग। आज यहां नहीं आओगे, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ना पुलिस स्टेशन, ना जेल, ना हॉस्पिटल, ना कोर्ट, ना कचहरी। और ये जो जगह गिनाई मैंने, ये जेब काटने वाली जगह है। इसलिए गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। आजकल डॉक्टर भी विश्वास ही नहीं। देखा ना कोरोना काल में क्या हुआ। इसलिए अपनी हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो। आज आपके पास पैसा है, यहां आओ, मुरली सुनो, थोड़ा सा बाबा के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। डॉक्टर में देने के बाद भविष्य अच्छा नहीं बनने वाला। इसलिए रोज हमें यहां आना है। और उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ की दवाई का, मुरली की टेबलेट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सस्ता में, वो कितनी महंगे होते। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। मराठी में भी कहते, मी याला शिकवलं, सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेस लग्न झालं आपल्या बायकोचं मानतं, माझं ऐकत। टेंशन, और इसी टेंशन से ऐसे केमिकल उतरा, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। सारी बीमारियों का कारण टेंशन। आज आपके यहाँ बॉम्बे में कितने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, और इसी एरिया में तो कुलाबा और गामदेव में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है यहाँ? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में आओ, 21 जन्मों से कोई भी प्रकार की शरीर की बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे धर्मों का सार, सारे मूल्यों का सार, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसीलिए बाबा ने कहा, कारणों का निवारण करो, समस्याओं का जो ये कारणों का निवारण करता, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, उसको जीना बड़ा आनंद आता है। इसीलिए पॉजिटिव। आजकल एक नई बीमारी निकली, क्या, ब्रेन हेमरेज हो गया, निकली आजकल बीमारी। अरे 15 दिन पहले, 8 दिन पहले इसको बोला, मिले थे, ब्रेन हेमरेज हो गया, चला गया। ना कोई बुखार, ना कोई हार्ट फेल, ना कुछ। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, उससे खून सप्लाई होता है, लेकिन कारणे व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, और उसी से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाते हैं, कोई इलाज नहीं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छे है, हमारे लिए जान है। अगर मेरी जान ही चली, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये क्या काम आएगा? इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चले? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है। आपके पति को कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता है, तुमने तो दूर से देखा था, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ में रहती हूँ। अगर मेरे जगह पर कोई और होती, 10 बार भाग जाती, मैं हूं इसे। निगेटिव है। कई तो माता गुस्से से क्या बोलते हैं, अरे वो तो राक्षस है, राक्षस, ऐसी भी बोलते हैं गुस्से से, ये निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करते हैं, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ,
निगेटिव। हाँ, आज किसी का परचिंतन कर रहे हैं, निगेटिव है। किसी को बदवाई दे रहे हैं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। कितना दिन गीता का ज्ञान सुना है, 18 दिन, तो भी वो क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा भाई है, मेरा ये है। आखिर उसने अपना रूप देखा, मैं तेरे को कहने वाला कौन? तब जाकर कहता है प्रभु प्रभु करके। इसी तरह आज यहां कोई संदल पर बहने नहीं बोल रहे, कालों का काल महाकाल आपको बोल रहा है। इसीलिए अब जो कहता हाजी करके उसको स्वीकार करो। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करते हैं, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहे, इसलिए पॉजिटिव। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्थ अच्छी रखनी, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते, करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज किसी को करेले अच्छे 10 जगह पर उल्टी करता, मुझे ऐसा बोला, ये बोला। और माताओं की संख्या ज्यादा है, तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? सच बताओ। नहीं, माताएं बहुत सहन करते, माताएं सहन करते। अब पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया ऑफिस में, तो पड़ोसनी के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने बजाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? और क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमसान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूं। उसने सहन किया लेकिन समाया नहीं, वहां जाकर के सुना रहे। वो कहेगी मेरा भी ऐसा है, सास भी ऐसा है, बेटा भी। वो कहेगी मेरा भी है। आधा घंटा 1 घंटा हुआ, फिर कहेगी ठीक है, जो करेगा कोई जो करेगा सो भरेगा। तो जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम भी तो मेहनत करती। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम क्या, मैं भी उसके अर्धांगिनी हूं। शाम को जैसे वो आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। देखो उसने सहन किया लेकिन समाया नहीं। वो सहन शक्ति तब बनती है सहन करके समाते। अगर मुरली सुन लेती तो हाँ, मुरली सुन करके समा लेगा, इसलिए समाना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, क्या करता है, उसको दवाई देता है। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। आज कुकर के ऊपर गैस रखेंगे, गैस के ऊपर कुकर रखेंगे तो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्यों 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 करके एक दिन कहेगी तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्से का जन्म होता है निगेटिव से। और कई कहते हम गुस्सा करते नहीं। गुस्से के बहुत वंडरफुल प्रकार है। किसी से बात ना करना, ये भी गुस्सा है। किसी को टोंड मारना, तुम तो पागल ही हो। कभी आप अपना मोबाइल को ऑन करके सारा दिन रखो, क्या क्या शब्द यूज करते, तुम तो पागल हो, तुमको दिमाग नहीं है। गुस्से वाले शब्द है। बर्तन को यह करना। इसीलिए मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहते, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले। 70% कैदी क्रोध वाले होते। और ये क्रोध क्यों आ रहा है, निगेटिव से। इतना नहीं, 11-12 हजार स्कूल में भी गया। स्कूल में जब जाता हूं तो टीचर अपने स्कूल की बड़ी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल इतना अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और बोर्ड में पहला नंबर आता है। तो जब मैं स्कूल में जाता हूं तो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 80-90% बच्चे सारे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है।
तो मैं कहता सर आप तो कहते थे हमारा नंबर 1 स्कूल है, ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा हाँ? तो आज क्रोध क्रोध तनाव का कारण, क्रोध सारी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। और जहां क्रोध है लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते, आपस में संबंधों में कड़वाहट, कितना भी कमाओ रख रख। इसलिए क्रोध मुक्त बनना है तो पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, निगेटिव से मुक्त बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। मैं पहले तो महिलाओं को जेल में नहीं देखता था, लेकिन आजकल तो महिलाएं भी ज्यादा, क्योंकि उनको भी गुस्सा आ रहा है। तो जेल में जब गया था, मैंने एक महिला सामने बैठी थी, थोड़ा पढ़ी लिखी लगी मुझे, तो मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज की, आपने क्या किया? कहते मेरे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, गरीबी में मेरा जन्म हुआ, तो भी मैंने इधर उधर काम करके अपना पढ़ाई किया, लेक्चरर की नौकरी लगी। जब लेक्चरर बन गए, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक गाड़ी ली, एक मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कराई, बहू आई। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बनाना नहीं जानते। उसको लगा अभी अभी बनाएंगे। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मेरे को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा देरी से आई, तो लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगता है क्या कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाए, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है? एसी में बैठो, लोग बेल बजाओ, पानी ला कर देते। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा से इतना दिन का टेंशन गुस्सा था, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंके मार दिया। बहू के सिर में लग गया, ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, गुस्सा क्यों आया था आपको? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा, थोड़ा जगह दिखाएंगे मैडम? कहते भैया टोंट तो नहीं लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इज्जत गई। तो यही घटना मैंने सुना है, आज हजारों घटना आज हो रही। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आज आपको ये बाबा का पॉजिटिव का अमृत मिल रहा है। इसलिए यहां आकर के अपने जीवन को महान बना। आज कितना लोग परेशान है, इसलिए पॉजिटिव बनो। तो पॉजिटिव बनने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? जब परिस्थितियां विपरीत हैं, बातें विपरीत हैं, तो भी मेरे मन में निगेटिव विचार ना आए, उसके लिए 5-6 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे अपने ड्रामा को पसंद करना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, रोज झगड़ा करता है, सास भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी कहना नहीं मानते, मोबाइल देखते रहते हैं, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार होता है। अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा ड्रामा थोड़ा अच्छा बनाना ना? क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर है, आप एक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है, डायरेक्टर पे बदल भी देगा। तो किसको ड्रामा बदलना है? मैं कल ही मधुबन में जाने वाला हूँ। तो जाने के बाद पहले ही बाबा के कमरे में जाऊंगा तो कहूंगा कुलाबे में मुंबई में गया था, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे हमारा ड्रामा बदलना है। तो बताओ। हाँ, अर्जी डाल दें। किसको ड्रामा बदलना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक माता कर रही थोड़ा। अच्छा चलो, एक ने किया। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा भी ड्रामा ठीक है, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ ऐसा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठनी चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिलाए, वो भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। आज आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर आपको बहनें कहते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना,
बहन जी हमारा पति बहुत अच्छा है, घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा भी। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, और उसके कारण मंदिर में गए थे, मंदिर में प्रदर्शन देखी, यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और चारों माँ से भी महत्व की माँ है ड्रामा। माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, माँ क्या करते हैं? उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है, अगर ये दवाई जाएगी कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह कईयों को ड्रामा पसंद नहीं है तो भी बाबा उसको रिपीट करता है, क्योंकि कोई कोई घटना इतनी जीवन की कड़वी होते हैं, लगते बाबा ये घटना नहीं, नहीं उस घटना के पीछे ही कल्याण है, अगर वो घटना ना होती तो आप यहां, बाबा जानता है। इसलिए ड्रामा की आने वाली हर घटना को डाइजेस्ट करो, व्यर्थ कभी नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चे को मार थप्पड़ मारते, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। और क्या बोलते हैं? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में थप्पड़ मारते हैं, रूरवान में क्या बोलते हैं? बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, इस माँ को बेच करके। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो तुम चले जाना, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी। ड्रामा बाबा की पत्नी। हाँ, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना बाबा को, बाबा जब द्वापर युग में आप जब विघ्न पैदा हुए, दुख पैदा हो, तब आप क्यों नहीं आए? बाबा कहते हैं मुझे ड्रामा ने पुकारा ही नहीं, मेरे पति ने मुझे पुकारा, मैं कैसे आऊं? तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है, इसलिए रिपीट करता है, अधीन है वो। इसलिए मुझे भी अपनी माँ, मुझे लगता है मधुबन में जितनी भी मुरलियां चली है, लास्ट में खास 2016 और 17, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, फिर भी बाबा आते थे। हाँ, और बाबा आते थे, और बाबा का गुलजार दादी की आवाज में बाबा की मुरली चलती थी। और क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में बच्चों के दिल में। तो कई भाई भी नहीं कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल ज्ञान का सारा हुआ हुआ। कोई गाली दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वहां ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? कोई आपकी निंदा करे क्या करेंगे? किसी ने आपकी यहाँ की ट्रांसफर पनवेल की, हाँ, तो भी अब कोई माताजी के पति शराब पीकर के पिटाई करता है, क्या बोलना है उसको? आप कहेंगे भाई जी पति शराब पीकर के मारे तो वाह कैसे? तो भी वाह। हाँ, नहीं, अगर मारेगा तो भी टेंशन भी नहीं आना है, क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। हाँ, सतयुग का पति तो बड़ा अच्छा था, ना सभी शराब पीता था, ना मारता था, वो देवता के रूप में था, इतना सुंदर था, संपत्ति बहुत थी। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? सतयुग वाले पति के कारण देवता के बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? संगम युग का, सतयुग। हाँ, सारे से भी ये लास्ट वाला सबसे अच्छा, क्योंकि इसने छुट्टी नहीं देता, धन उसका है, उसके कारण हमको 21 जन्मों की प्रॉपर्टी मिल रही इस पति के कारण। इसीलिए हमें घर को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपनी सोच को बदलो। नजर बदले तो नजारे अपने विचारों को पहुंचे। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला है, इसलिए ये है पॉजिटिव रहना। सतयुग में दिल्ली में रहते थे, कुंज गली में रहते थे सभी, उसका नाम था कुंज गली दिल्ली में। और अभी कहाँ रहते हैं? मुंबई में, कुलाबा में। तो कुंज गली वाला पति अच्छा है या कुलाबा वाले पति अच्छा है? महाराष्ट्रियन। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, वो शरीर दिखने में सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? क्या वो शरीर के द्वारा ईश्वरीय सेवा की है? क्या वो मुख से किसी को ज्ञान सुनाया, ईश्वरीय महावाक्य सुने?
क्या उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो। और ये जो संगम युग का शरीर है, इसका युगों युगों तक मूर्तियां बनेगी, शास्त्रों में गायन होगा। तो वहां मेरे भले बुजुर्ग है कैसे भी वाह करते रहो। ये है पॉजिटिव। सतयुग में भी बच्चे मिले, वो राजकुमार थे, मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है? और इन बच्चों के कारण, इसलिए बच्चों से भी तंग नहीं होना। पड़ोसनी भी मिली थी सतयुग में, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहती मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो कहा कि ये समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जब हमें समस्या होती है, प्रॉब्लम होते है, कौन याद आता है? और वो भी दिल से। और जिसके जीवन में समझो कोई माता का पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, कोई भी चीज मिली तो उसके बिना रहता ही नहीं, उसको ही देता है, तो उस माता का योग किसे लगेगा? पति का। मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जिसका पति से योग है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बाबा बांधीली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांधीली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है, क्योंकि पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। और इसलिए उसका पद भी ऊंचा है। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए आप लोगों ने क्रिकेट खेला है? क्रिकेट आजकल महिलाओं का भी क्रिकेट होता है। क्रिकेट में क्या होते हैं? 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप। उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं, और बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी स्टंप को लगेगा तो क्या होता है? आउट। क्योंकि गुली बिखर गई, ऊपर 2 गुलियां रहता है, वो बिखर गई, आउट हो गया। अगर वो बॉल किसी ने कैच भी किया पीछे, तो भी आउट। वो बॉल उसके बॉडी को भी टच हुआ तो भी आउट। और बैट्समैन क्या करता है? जो बॉल आता है, अपने पास जो मजबूत बैट है, उसके द्वारा वापस करता है और रन बनाता है। इसी तरह 3 स्तंभ है हमारे, मनसा वाचा कर्मणा। उसके ऊपर 2 गुली आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन बना रहे। और माया क्या करते हैं? बॉलर विभिन्न परिस्थिति की बॉल डालती है, और हमारे पास जो ज्ञान का बैट है, उसके आधार से हमें क्या करना है? जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति को ऐसे वापस कर दो, 15-20 दिन और दूसरा आने तक रन बनाते रहो। यह है क्रिकेट। यह है क्रिकेट। अगर किसी ने वो परिस्थिति आई, आपका चेहरा उदास हो गया, आप टेंशन में आए, अरे क्या बात है, तुम टेंशन में, कुछ हुआ है क्या? कैच पकड़ लिए। वो परिस्थिति चेहरे में भी ना आए, और तीनों मनसा में भी आया तो भी आउट, वाचा में भी आए तो भी आउट, कर्मना में तो भी आउट। इसलिए ये है क्रिकेट। और मुझे लगता है हर क्लब में मैन ऑफ द मैच, जो रन ज्यादा बनाने वाला, ब्रह्मा बाबा, मैन ऑफ द मैच। अब बॉलर बैट्समैन बोलता है भाई बॉल थोड़ा धीमे डालना, थोड़ा ये करना। अरे उसको बोला बॉल डाल दो, अच्छी तरह डाल दो, हमारे पास बैंड है, बैट्स मजबूत है। ये है क्रिकेट। इसलिए परिस्थिति से घबराना नहीं है। अगर कोई बच्चा पेपर कठिन होता है, मम्मी कहते मम्मी मुझे टीचर मारता है, पेपर बहुत कठिन है, मम्मा रहम करेंगी, स्कूल छोड़ देगी तो नौकरी में नहीं लगेगी। जितना परिस्थिति के पेपर को पास करेंगे उतना नौकरी अच्छी लगेगी। इसलिए परिस्थिति से घबराना नहीं, इसलिए ड्रामा को पक्का करो। दूसरी बात, अगर व्यर्थों से बचना है, समस्या का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, उसके लिए कर्म गति पर ध्यान दो। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कर्मों के आधार से। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग आए, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे,
और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। आज आपको पति मिला है किस आधार से? पिछले जन्मों के आधार से। बच्चा मिला है पिछले जन्मों, पड़ोसनी मिली है पिछले जन्मों के आधार से। कोई देने के लिए, कोई कहता है मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ क्यों करती है? ऊपर भी देखे, हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर भगवान आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो समझो कोई बहू है, सास को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो ये जो अभी जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर पति आपको तंग करता है उसी दिन क्या कहो, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुक हो गए, थैंक यू। कल भी उनको बोलना कि अच्छी तरह तंग करना। ये है पॉजिटिव। इसीलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। कर्मगत वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। वो है बबुल का बीज, कहेगी इसको आम कब लगेंगे? इसलिए कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। यहां क्यों आना है? यहां हमें कर्मों के बीज मिलते हैं। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, ये सारे बीज कहां मिलते हैं? टीवी खोलने से मिलेंगे, अखबार खोलने से मिलेंगे, पड़ोसने के बाद जाने के बाद मिलेंगे। ये मुरलियों के द्वारा हमें क्या देखना है ये सब। इसलिए इतना दिन मैंने कांटे बोके देख लिया, अब मुझे कांटे नहीं बनना। मन मत, ना परमत, ना जनमत, श्रीमत। इसलिए कर्म गति को कई तो कहते हैं हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी भी जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल। पिछले जन्म में थे ओम शांति में। अब उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों की हिसाब है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कर्म आपको ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे अब बच्चा अपने मम्मी को ढूंढ लेता है। लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कर्म पीछा करके आएंगे वहां। इसलिए कोई किसी का दोष हम कहते हैं उसके कारण है, किसी के कारण कुछ नहीं, कारण मेरे कर्म। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली, गर्भ में बच्चे चेक करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी डॉक्टर को पैसा मिल रहा है तो क्या करता है? कानून को भी दबा करके चेक करता है। मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है, नर्स भी मिली है। अगर नर्स भी फोन करती, देखो हमारे हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी, आज वो बच्ची जन्म ले रही थी, कितनी भावना से मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी। चारों ने मिल करके लोभ लालच के कारण उसके भावना के ऊपर पानी फेर दिया और गर्भ को निकाल करके कूड़ेदान में डाल दिया। अब कुत्ते खींच करके खा रहे उसको। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा देखते ही लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसे मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकते। और हम क्या बोलते? और एक व्यक्ति ने 4 को मारा। क्यों मारा? कारण तो होगा ना। बिना कारण दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमें कर्म पर ध्यान देना। कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और जो इस कर्म गति को विपरीत परिस्थिति का वो सब आगे चल करके हमारे सामने ऐसी बातें आने वाले कभी सोच भी नहीं सकेंगे। आज कई कहते ज्ञानी होते भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इस जन्म में ज्ञानी बना है, पिछले जन्म में था ज्ञानी। आपने कभी उसको राजा से निकाल दिया था, किसी को फांसी दी थी सुनी सुनाई बातों को लेकर के, कभी सास बन के तंग किया, कभी कभी तंग किया, तो ये हिसाब हमारे आएंगे। और हिसाब को चुक्त करने के 3 तरीके। एक है योग से चुक्त करो। क्यों बाबा हर मुरली में कितना बते सारा मदार योग के ऊपर है। अभी भी था ना,
योग लगाओ विकर्म विनाश हो, लेकिन हम इतना योग तो करते नहीं। योग से हिसाब चुकत होते हैं। दूसरा तरीका है सहन करने से भी हिसाब चुकत हो जाते हैं। पति ने कुछ बोला, सहनशील बनो। अब वो बातें औरों को सुनाई, फिर उसके साथ नफरत की, घृणा की, वो आपका और हिसाब बन गया। इसलिए मुझे सहन करना है। अगर सहन भी नहीं करेंगे, तीसरा भी एक तरीका है विनाश। ये ड्रामा में विनाश क्यों नोंदा है? हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, लोगों को तंग किया, इसलिए विनाश। इसलिए प्रकृति के रोज पास तो बाबा कहते, बाबा हमको ऑर्डर दे दो ना, हम काम शुरू करते। और एक बार बाबा ने ऑर्डर दी, प्रकृति ऐसी त्राही मचाएंगी। इसलिए लेकिन तब भी आत्मा पावन बनते। जब विनाश में प्रकृति तंग करेगी, दुख देगी, इससे भी आत्माएं पावन बनेगी। लेकिन वो पावन आत्मा मुक्ति में चली जाएगी, सतयुग त्रेता में नहीं आएगी, द्वापर कलयुग में आएगी। जिन्होंने सहन करके हिसाब चुकत किया, जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम हो जाएगा। और जिन्होंने योग से विकर्म विनाश किया, वो जीवन मुक्ति में सतयुग त्रेता में ऊंच पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? योग। फिर भी इतना योग तो लगाते नहीं। इसलिए हमें हिसाब को, ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो बाबा कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं। शिव बाबा बोलता था, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, अलग से मैं तुमको किराया दूंगा, लेकिन खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, वो तो तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। गुलजार दादी आपके पास यहाँ मुंबई में 4 साल रही, बाप दादा का रथ। दादी को डाउट आया, मैं बाबा का रथ, इतनी पुण्य आत्मा, और मेरे साथ कितनी हिसाब है। हिसाब किताब को किसने भी नहीं छोड़ा। इसलिए अगर मेरे जीवन में आज बच्चों को फोड़ा आता है, हम टेंशन में आते हैं, बाबा मदद ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उसके अपने हिसाब है, हमारे अपने। इसलिए आगे चल करके ऐसी बातें बहुत आने वाली है, क्योंकि यह हमारा अंतिम जन्म है। उसके बाद कोई जन्म लेने वाले हम नहीं है। इसीलिए बातें आएंगी, कभी भी डिस्टर्ब, कभी भी संकल्प नहीं चलाना है। मन को चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और तब जाकर के हल्का बन सकते, फरिश्ता बन सकते, शक्तिशाली बन सकते, विधेयी बन सकते। ये तो कहते हैं ना, अंधा पिस रहा है, कुत्ता बढ़ करके खा रहे हैं। वो मराठी में भी कहावत बना, अंधळ दळता आणि कुत्रा। योग लगा रहे, अमृत वाला कर रहे, और सारा दिन मन वेरत सोच रहे, निगेटिव सोच रहे, जितना कमाए उतना खत्म। तो मन, एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। गुरुजी ने कहा, मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा, सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रसा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। अब कहां गए? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रसा। मेहनत भी करते, यहाँ आते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, अमृत वाला करते हैं, लेकिन मन को छेद है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव। तो अब हमें मन के छेद को क्या करना है? इसलिए कारणों का निवारण, समस्या का समाधान, मन को चुप रखना। इसीलिए कर्म गति, एक बहुत सुंदर, कुछ साल पहले मैं एक घटना लिखी थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा दिन घूमा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली,
जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के इतने बंडल है, उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा एक पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा, इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी पैदा हुआ और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए तो गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा गाड़ी गहने सब लेंगे, लास्ट में मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, शस्त्रों से ना आग से ना पानी से, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आए थे। ये है कर्मों का डंडा, ये है ऊपर वाले का डंडा। तो ये मैंने क्यों सुनाया, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को तनाव टेंशन आ रहे, बच्चे की हरकत देख, तो वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का हिस्सा। आज किसी को बीमारी हो रही, किसी को, ये सारे कई कोई का बच्चा तो बिल्कुल बचपन से ही लूला लंगड़ा पैदा हुआ, पूरा जीवन सेवा, क्यों, आपसे सेवा लेने के लिए आए। तो आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहे हैं ये सब कर्मों के आधार से होता है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, मन को चुप रखना, ना टेंशन ना तनाव में आना, ये है दूसरी बात। तीसरी बात, अगर संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था, इसलिए उस ग्लास से भी महत्व कि मेरे संकल्प है। इसलिए कुछ भी हुआ, किसी ने चुगली लगाई, कोई बात नहीं, मेरा इसमें कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण, इसके कारण, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में वो ना आती, राम क्या बनने वाला था, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, नहीं, मंत्रा के कारण। मंत्रा के कारण राम की इतनी महिमा है। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा विरत चलता है निगेटिव, उसी मंत्रा को देखते हैं, कहते ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी, हाँ ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुख से रह। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, किसके कारण मिले, तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण, आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना।
उसी समय हमें कड़वा लगता था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वही घटना को अगर आपके जीवन में आज तक जो घटना हुई, एक दो घटना को निकाल दो, आप यहां ना आते। आज तक की एक एक घटना, भले अच्छी बुरी, सबने आपको यहां लाया। तो जो हुआ अच्छा हुआ। तो आज तक की मंत्रा ने अच्छा किया, भविष्य की मंत्रा भी। कभी ये तंग नहीं हो जाओ, ये मुझे परेशान कर, ये मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेगी। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। राम से वनवासी जब आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए और मंत्रा कह के थी नहीं। तो सबको राम ने पूछा, मंत्रा कह के कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा मैं कैसे आऊं, मैंने तेरे चुगली लगाई, वनवा में भटकाया, मैंने गलत काम किया। राम कहता है नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाए। लेकिन आज हमारा कोई बुराई करता है, 15 दिन उसे बात नहीं करते, ऐसे मुड़ करके जाते हैं। देवी का मंदिर में पोज कैसा होता है? एक दिन मैं कहीं जा रहा था, हनुमान का एक बड़ा सा स्टैचू था, मंदिर था। तो मंदिर में हनुमान का हाथ ऐसा था, एक हाथ में गदा ऐसा लेकर बैठ खड़ा था। तो एक शराबी शराब पी करके हनुमान को गाली दे रहा था, ये हनुमान तू बंदर है, बंदर। कहते तुमने सीता को तो ढूंढ लिया, मेरे पति को तुम सुधार नहीं कर सकता, तुम बंदर है, बंदर। मुझे लगा हनुमान थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे, तो भी क्या दे रहे वो? अगर वो थप्पड़ मारता तो भगवान कैसे बनता, वो देवता कैसे बनता? हाँ, लेकिन आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन से बात नहीं करेंगे। वरदान याद के बजाय कोई देवी को गाली देता है, देवी हाथ नीचे करते, चेहरा पीछे करते। लेकिन आज हमें 15 दिन बात नहीं करेंगे, वरदान याद के बजाय ऐसा हाथ है। खास तो पुरानी महिला, तुम्हारा सब ये क्या क्या ऐसा कोई मंदिर में है? कोई भी मंदिर में ऐसा हाथ है? दुआई वाला मूर्ति, दुआई वालों की पूजा होती है। आजकल ऐसे नहीं बोलते, लेकिन शब्द यूज करते, पागल है, तेरे को दिमाग नहीं है तुम्हारा, ये भी बददुआई हो गई, उसकी पूजा नहीं होती। इसलिए धैर्य रखना है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको आज का क्लास कभी भूलना नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए बाबा का होमवर्क है। अगले साल तक ये वेस्ट से मुक्त होकर के आओ, व्यर्थों से मुक्त होकर आओ। पहली बात बताई, ड्रामा को पक्का करना। कुछ भी आता है इसमें से एक पॉइंट भी लाओ तो भी आप बच सकते हैं। दूसरा बताएं, क्योंकि आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा। व्यर्थ सोचने से आपका ही घाटा है, इसलिए व्यर्थ नहीं सोचना, बिंदी लगाना। दूसरी बात बताई, कर्मों की घुई गति, उसके लिए कितना एग्जाम्पल दिया मैंने। तीसरी बात है जो हुआ। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, अपने दिनचर्या में 3 चीजें परफेक्ट करो। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करो। अमृत वेला योग कैसे करना है? अच्छा, विधि पूर्वक। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता है, उनका मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। उसके सामने कोई विघ्न आ जाए, पहाड़ भी गिर जाए, कोई संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि मनोबल मजबूत है, आत्मबल मजबूत है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए आपको पता भी नहीं था, किसी ने आपका वीडियो बनाया और उसी वीडियो को किसी ने 10 बजे आपको दिखाया, इस सवेरे का आपका अमृत वाला वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। हाँ, आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब समझे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसीलिए 10 काम उसने छोड़ दिया और आपके पास आया। लेकिन आने से पहले कुंडी बंद करते हैं, कुंडी बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, और उसको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग आए, मुझे बुलाया और दरवाजा बंद किया, बाहर भी नहीं, अंदर ही है, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात है, आप कहाँ तक आए? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई, आपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए चला गया। नहीं, जरूरी काम, आप आ जाओ। आधे रास्ते से फिर आया,
फिर कुंडी बंद कर दी, फिर सो गए, दरवाजा नहीं खोला, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो कहां तक है, कहे अब कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, फिर ये द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो ले भगत, ओम शांति हो गया। हाँ? इसलिए और बाबा तो को पता है कि ये तो गया भी नहीं, अंदर बैठा, अगर गया होता तो समझने लोग लेके जाते, अंदर ही बैठा, लेकिन आंखें बंद है। इसलिए आंखें खोल के, अब केवल खोल के भी नहीं बैठो, फिर बाबा तो चला जाता है, फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, फिर बाबा देखते अच्छा मुझे बुला रहे, वापिस फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे। इसलिए आंखें खोल के, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, ओके कि फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृत वाला क्या करते हैं, उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर देखेंगे अच्छा कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट हो, हाँ, फिर अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ। जब कई बार मैं क्लास कराता ना, क्लास कराते कराते माता इसी करके घड़ी की तरफ देखते, हम समझ गए इनकी बुद्धि अब यहाँ से निकल गई, सुना के फायदा क्या है। इसलिए अमृत वाला लगन में मगन होकर के बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे कितना उपकार किया, क्या क्या। जैसे कोई डॉक्टर चेक करने के लिए पेशेंट के पास आता है, तो पेशेंट डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखता रहता है। हाँ, अगर सोया रहेगा तो भी उसकी वहां चेकिंग करना पड़ेगा ऑफिस में, तो डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तो डॉक्टर पेशेंट को आपको पता नहीं क्या हुआ, देखो चेक करो। डॉक्टर को बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी मेरे। इसी तरह बाबा से बातें करो, बाबा कल मैंने आपकी मुरली सुनी थी, तो भी ये विकार का संकल्प चला, मुझे गुस्सा आया, जो भी कुछ होता है सुनो। अगर कुछ नहीं होता तो भी पेशेंट चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई पेशेंट, डॉक्टर को लगा वाह पेशेंट आज ठीक है। ये है योग, योग और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कोई मेहमान के साथ। इसलिए बाबा से बातें करो। कई क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जाकर वहां से नींद करेगी, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी नीचे। एक कुमारी कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वाला उठती नहीं, हाँ उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ? अब देखो वो परम धाम में कोई उसकी आत्मा नहीं जाती, मन बुद्धि जाती है। उसका घर तो, शरीर तो उसका रूम में है, वो गेट को कंपाउंड का ताला लगा हुआ है, उसके रूम को भी ताला लगा हुआ है, उसकी आत्मा भी शरीर में, उसकी मन बुद्धि है, तो भी उसको डर लग रहा है। बताओ, यह है शिव शक्ति। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला होती नहीं। हमने कहा क्यों, कहता नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूँ, तो फिर कहते सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म धरती पर बजता है। बताओ ऐसे ऐसे ब्राह्मण। कहता है मेरे को बोलता है अगर माउंट आबू में अलार्म बजेगा तो आप यहाँ होते उठ जाएंगे मेरे को। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता है, बाबा आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो घर में जगह सो जाओ, वो क्या बोलता है मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह बाबा भी सवेरे वरदानों का झोला लेके हर एक के घर में आता है, एक एक सेकंड के लिए आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कोई तो दिन में झूमते अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसीलिए होश में बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप झुटका लगा यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए आज वंडरफुल बाबा देखो सारे दुनिया के लोग सोए हैं अमृत वेले के समय। आपके घर के भी सारे सोए हैं, गेट बंद था तो भी अंदर घुस गया और आपको धीरे से उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है मैं तुमको इस जन्म में इतने महल दूंगा, सोने के महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, लिख रहा है। लेकिन हम वो आने वाले का धन्यवाद तो
बाबा इतना सवेरे सवेरे आप आए, इतना दूर से आए, शुक्रिया बाबा। ये तो उसके बजाय ऐसे, इसीलिए कहते हैं ना भगवान सब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए जो भाग्य लिख रहा है सामने उसको धन्यवाद बोलो। इसलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह अलर्ट होकर के करना है। अमृत वेला क्यों ढीले होते हैं? सोने से पहले ढीली अवस्था में सो जाते हैं। बिस्तरा डाल देंगे, बाबा को, बाबा बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, बाबा मेरे को जरूर जगा देना, इसी विचार में सोएंगे तो अमृत वेला रात को सोने के पहले एक अव्यक्त वाणी पढ़ के, अभी विनाश होगा, अगर अभी कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा तो मेरे को पद क्या मिलेगा, क्या मैं शरीर बन सकता हूँ, मेरे संस्कार है, वो उपराम होकर के सो जाओ। कहीं जाना होता है तो हम कितना उपराम बनते हैं, मुझे सवेरे उठना है, ये बनाना है, ये बनाना है। इसलिए हम अमृत वाला अच्छी चाहिए। दूसरा, क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। क्लास यहाँ कितना बजे चलते हैं? शाम को तो 6:30, सवेरे सवेरे वाली 8 बजे मुरली चलती है। और योग कितना बजे चलता है? योग तो चलता है, लोग आवे चल के योग। और 8 बजे तो ये तो बहुत लेट हो गया। राजा बनने वाले इतने देर से उठेंगे? अभी से राजा बने, पुराने हो गए इसलिए। हाँ, अभी तो चलो कम से कम ये वातावरण में तो आप जल्दी आ सकते हैं, ठंडियों में चलो बाद में बात अलग है। हमें क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा कुछ परिवर्तन करना। कल से कुछ परिवर्तन, क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। क्यों? अब खेती में धान बोएंगे, कुछ बोएंगे तो पहले क्या करते हैं? वो तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है तो हमें आधा घंटा योग करना जरूरी है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम के नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है। इसलिए व्यर्थ क्यों आता है? क्योंकि क्लास के पहले योग नहीं किया। इसलिए हमें रोज क्लास के पहले, और वो भी योग अगर कोई करते भी होंगे, कैसे करते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेंगे आज शाम को दोपहर को इनकी सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाई नहीं, थैला तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? चलो फिर कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको कम किया या बंद किया, वैसे गैस नहीं मिल रहा है, मेरे को आज अच्छी तरह डांट मिलेगी। हाँ, वो गीत सुन रहे कान से, सामने आंखें देख रहे बाबा के फोटो को, लेकिन उसकी बुद्धि देख रहे गैस को। तो ये योग हुआ? हाँ? फिर कहेंगे ठीक है, कोई बुझा देगा, डांट खाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं है, अभी तो नहीं बन सकता, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम। भक्ति में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना मैं दिल्ली दूध में पे राम राम राम। इसलिए योग को विधि से करना। क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना। जो आधा घंटा योग करके मुरली सुनता है, वास्तव में मुरली एक डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, सारी बीमारी की टेबलेट है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? आपके पास जितनी टेबलेट है एक दे दो, अब लेकर खा लो तो क्या हो जाएगा। इसी तरह मुरली के अंदर हर विकार की टेबलेट है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो टेबलेट को कैच करने के लिए आधा घंटा योग जरूरी है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, क्या माया आने वाली है, उसको कैच करने के लिए आपको आधा घंटे का योग करके मुरली सुनेंगे, तब समझ में आएगी मुरली। इसीलिए हर एक को कल से करके दो, और उसके लिए कोई कारण नहीं बताना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कई कारण है। इसलिए हमें आधा घंटा कल से चेंज करना, अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, और तीसरा मुरली रोज सेंटर पर आकर के सुनना है। आजकल कईयों को माया लगी है ऑनलाइन में सुनने की। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उसके मंदिर में कोई नहीं आएगा। इसलिए एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था साकार में, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में बड़े बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। ये बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे,
त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। वर्तमान समय अनुसार आप 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। जब आपके 9 लाख क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे, त्रेता का प्रबंध मैं शुरू करूंगा। और आप बाबा ने 10-12 साल से क्या क्या, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चालू किया। पहले किसी को भी मुरली हाथ में नहीं मिलती थी, लेकिन अभी सबके लिए शुरू किया। किसके लिए? त्रेता। तो हाँ, तो अभी आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ एक दिखाते हैं, कृष्ण बीच में खड़ा है, गोपिका मुरली बजा रहा है, गोपिका चारों तरफ से राज कर रहा है, और सीता क्या है? अकेली बैठे, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे, जो ऑनलाइन में सुनने वाली रो भी रहे, समस्या प्रॉब्लम गीत भी गा रहे, और समस्या प्रॉब्लम और मुरली भी सुन रहे, और जो संगठन में बाबा की मुरली चल रहे, गोपिका डांस कर रहे। इसलिए ये मुरली भी अभी ज्यादा समय नहीं चल सकेगी, इसलिए अब हमें रोज क्लास में आकर के मुरली सुननी है। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला बनाया था बड़ा सा, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी एकलव्य को नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा था, वो पुतले के सामने सीखा था। इसी तरह ये फेसबुक, यूट्यूब, ये जो भी है, ये भी पुतला है, उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। तो नंबर 1 बनना है, यहाँ सेंटर पर आकर के मुरली सुनना है। अगर ये 3 चीजें जो करता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मा उसको किसी की भी कमियां दिखाई नहीं पड़ेगी, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। यह है पुरुषार्थ। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, छत पर वो पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते 2 मंजिल वाली, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े, अब गलती क्या पड़ोसनी के, खुद की। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, अमृत नहीं करेंगे, आपकी खिड़कियां गंदी, निगेटिव, और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। फिर करके इसको सुधरना चाहिए, इसको ये ना चाहिए, सुधरना उसको नहीं, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, आप अपनी खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। कपड़ा इतना सारा कपड़े बांट दिए, कपड़े मिल गए ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे कर रहे। मैं खिड़की मतलब घर की बात नहीं बता रहा, बुद्धि रूपी खिड़की। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 2-3 महीना पहले, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले ही भट्टी के दिन मैंने ये खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम खिड़कियां साफ करने लगे। खिड़कियां साफ करने में लगे थे। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक माता जी सेंटर पर आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहन जी कुछ भोग बना रहे थे, तो इतने में एक वीआईपी आया। वीआईपी का माता जी को, बहन जी ने कहा माता जी वीआईपी को ना थोड़ा कुछ हॉल में चित्र पर कुछ समझाओ, तब तक मैं सेवा करके आऊंगी। तो माता जी लेके आई, पहला चित्र था लक्ष्मी नारायण का। कहते आप रोज आए करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर 11 का काम सिखाते हैं? नहीं, हमारा ट्रैक्टर से हम ठीक हो गए, हमारा ट्रैक्टर भी, हम भी गिर गए थे, वो कैरेक्टर बनने के बजाय। कभी कभी एक भाई ज्ञान में चलता था, एक 5-6 महीने से नया नया था, तो एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं और तलते हैं। समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का फेंक करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे हाथ का बना हुआ खाना। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। समझो कोई माता पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को क्या कहते हैं, चलो भाई जी जल्दी क्लास कर ले, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी नहीं सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी ज्ञान सुनाओ, कहते हमको टाइम ही नहीं, आप उनको ज्ञान अच्छा लग रहा है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की बात सुनी थी, चलो भाई जी, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे अपने पति को भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति को उल्टा किया हमने, बलि चढ़ाओ भगवान पर, कौन सी मई की बलि, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। उपवास करो, मतलब नजदीक बस बना रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहो, लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो, भगवान कौन सा घर, जिस शरीर में रहते उसको भूल जाओ, आत्मा समझो, लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए। अब दिवाली मनाते हैं, महाराष्ट्र में दिवाली में क्या करते हैं, मुंबई में क्या क्या करते हैं, रंगोली डालते और क्या करते हैं, हाँ दीपक जलाते, सफाई करते। तो दीपक किस लिए जगाते, रोशनी किस लिए, लक्ष्मी आने के लिए। हाँ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी किसके ऊपर आती है, उल्लू के ऊपर, उसको मराठी में गुबड़ बोलते हैं। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर दीपक जलाएंगे, उजाला करेंगे, तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा लक्ष्मी कैसी आई। और उस समय अमावस्या होती है, अमावस्या इसीलिए पूर्वजों ने किया, अमावस्या में कोई चांद चांदनी कुछ नहीं होता, अंधेरा होता है, उल्लू हर घर के पास जाकर के लक्ष्मी को लेके आता। लेकिन हमने क्या किया, दिए जला दी, फिर बड़ा फटाका बजाए, सुतली माम, उल्लू घबरा करके गया और चला गया, लक्ष्मी आई नहीं। हाँ? तो वास्तव में कौन सी सफाई, 1 साल से मेरा किसी से नफरत है, घृणा है, मैं बोलचल नहीं है, उसको गले लगा करके उसको भूलना, भाई मेरे से माफ करना, क्षमा करना, ये सफाई, ये है सफाई। दीपक, आत्मा का दीपक जलाना। लेकिन लोग कहाँ कुछ किया कुछ। हाँ? इसको कहते हैं, मराठी में कहते हैं येड्याचा बाजार। हाँ? येड्याचा बाजार बोलते हैं। इसलिए कहा, इसीलिए बाबा सत्य बातें सुना रहे, इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। ये हो गई, कितनी बातें होंगे, 4। पहली बात कौन सी बात, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पहली बात बताई ड्रामा, दूसरी बात बताई कर्मों की घुई गति, तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। और एक एग्जाम्पल भी याद रखेगा, आज का लेक्चर कभी भी, वो आगरा वाली घटना सुनाई, और भी कई घटना, दूसरी मंत्रा वाली बात सुनाई, और तीसरी रोज खिड़की को क्या करो, खिड़की साफ करना, मतलब अमृत वाला करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मूल्य। और लास्ट की 5वीं बात है, अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, जीवन की आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, कितना अच्छा लगे। तो भगत चाहिए ना, फूल डालने वाला, गुलाब लाने वाला। किसी ने परचिंतन किया तो कितना टेंशन आएगा, इन्होंने मेरे बुराई की सबके सामने, मेरा नाम खराब हुआ, नहीं। जिन्होंने परचिंतन किया, परचिंतन ने क्या, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन वाले चाहिए ना मंदिर में। कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, तो एक जन क्या करता है, गाता है देवी के महिमा, दूसरा पीछे से ढोलक बजाता है, तीसरा वो बजाता है, और 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ऐसी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसे क्या, तीसरा कहेगा हाँ वैसे चलता रहता है। 2-4 जन कुछ बोलते नहीं, सुनते हैं। जो यहाँ ये 1 घंटा तक कहेगा वो है ऐसी, वो द्वापारिक में जिसके परचिंतन किया उसके मंदिर बनेंगे, और उसी शहर में उनको 4-5 को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने एक आता कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगी, देवी तुम बड़ी महान हो, 1 जन्म तक बोलना पड़ेगा। और जिसने हाँ में हाँ मिला, पीछे से ढोलक बजाएगा, और बीच बीच हाँ मेरे साथ बेचो, वो जांच बजाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला, सुना था, भावना बिगाड़ दी, वो भजन सुन करके भावना बिठाएगा। तो भगत चाहिए नहीं। जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, बाबा आज अपनी बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, कल भी किसी को भेज देना,
डिस्टर्ब नहीं होना, ये है जीवन जीने का। बुराई को क्या बना दो। अब समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा सा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ आज तो कमाल कर दिया, ओम शांति में जाकर घंटों तक बैठे, वहीं जाकर के खाओ वहीं रहो। अब ये बातें सुनते तुरंत क्या हो जाएगा, गुस्सा आएगा, निगेटिव। पहले से पक्के करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाए। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, आशीर्वाद। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। यही आश्रम में शिक्षा है। देवी बनने के आप शिक्षा आईने में देख ले, मन से कोई कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी उस क्लास में होते, उनको भी कितनी दवाई खाने पड़ते, कितना गुस्सा करते, कितना डायबिटीज है, अगर ये भी बातें सुनते उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप ये अंदर से, तब उसको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था काली बनती थी और आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया, निगेटिव को क्या बना दिया। ये है जीवन जीने की कला। एक महाराष्ट्र में एक संत थे भाई जी, जिनको मैं ये दिया था फोटो वाला, भूल ही गया, थोड़ा ज्यादा 50 चाहिए, इधर से इधर दोबारा। तो महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज विठ्ठल की भक्ति करते थे। किसके, लेकिन गली के लोगों को पसंद नहीं थी उसकी भक्ति, तो उन्होंने क्या किया, मना किया उनको। अब उनको तो अच्छा लगता था, तो एक दिन गली वालों ने सोचा इनका हम अपमान करेंगे। तो अपमान करने के लिए क्या किया, सवेरे सवेरे उनको पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, उनके गले में सब्जी की माला बना करके पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया तुकाराम महाराज जी का, और बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया और उसको एक गधे पर बिठाया। वो गधे का मुंह आगे, उनका मुंह, और पकड़ करके गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया, और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी, बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली, बाराती। बारात वालों को चाय पानी पिलाना, ऐसा नहीं भेजना। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को अच्छाई में बनाता है वो हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। उसको ना तनाव, ना टेंशन, ना कोई बीमारी, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा तो बड़ा बनना है ना। दही बड़ा खाते हैं महाराष्ट्र में भाई जी, आड़ा आड़ा दही बड़ा खाते हैं यहाँ महाराष्ट्र, मुंबई में। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, वैसे तो सादे शायद सिंधी परिवार ज्यादा लोग यहाँ। तो दही बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को क्या करते हैं, फेंटते रहते हैं। कब तक, गिलास में पानी डालेंगे, अगर डूब गया उसका बड़ा नहीं बनेगा, और फेंटेंगे, जब तक तैरता है तब तक फेंटते हैं। फिर गरम तेल में डालते हैं, गरम तेल को सहन किया, गरम तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डाला, निकाल दिया, जोर से उसको निचोड़ दिया तो भी सहन किया। फिर प्लेट में रखा, दही डाला, इमली की चटनी डाला, काला नमक डाला, चीनी का बुरा डाला, कितना सहन किया उसने। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। आज बाबा ने सहन किया, दादी ने सहन किया, इसलिए वर्तमान समय हमें इस सहन शक्ति को बढ़ाना, और उसके लिए 5 बातें जिसको बाबा ने इस साल में हर मुरली में यही शिक्षा दी, ये 5 बातें। और ये बातें केवल मैंने सुनाई नहीं, लास्ट में मेरा थोड़ा सा अनुभव सुना करके पूरा करता हूं, ठीक है।